मजहब का लबादा ओढ़कर फ्रांस पर अटैक करना इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए सबसे महंगा सौदा साबित होने वाला है। फ्रांस के बाद ऑस्ट्रिया और अब मोजाम्बिक में आतंकी हमलों ने मैक्रों के दिल में फूटी बदले की चिंगारी और ज्यादा भड़का दी है। इसलिए फ्रांस ने अब इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ सीधे जंग का ऐलान कर दिया है। इस जंग में फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का साथ हासिल करेगा और फिर आतंकियों को पालने वाले मुल्क के अंदर घुसकर उन्हें मारेगा। पेरिस और नीस में बहे खून के एक एक कतरे का हिसाब लेगा फ्रांस। पेरिस, नीस, लियोन, मोंटेपेले और मोजाम्बिक में हुए सिलसिलेवार आतंकी हमलों से दुनिया थर्रा गई। सिरफिरे दहशतगर्दों का वो खूनी ट्रेलर जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया। फ्रांस, ऑस्ट्रिया के बाद अफ्रीकी देश मोजाम्बिक की जमीन लाल हो गई। गोलियों की आवाजों ने आसमान कंपा दिया। सनकी खंजरबाजों ने धरती को दहला दिया। लेकिन मजहबी कट्टरपंथ का जवाब देने की जिम्मेदारी उठा ली है फ्रांस ने, जो कई सनकियों की इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बनने की ख्वाहिश पर पानी फेरेगा। यानी दहशत के सौदागरों के खिलाफ वर्ल्ड वॉर छिड़ने वाली है, जिसके ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने। मैक्रों का बड़ा ऐलान, लेंगे दहशतगर्दों की जान। टेररिज्म पर सख्त एक्शन, इस्लामिक कंट्री में टेंशन। आतंक के खिलाफ जंग, फ्रांस का अटैकिंग रंग। दहशत पर लगेगी लगाम, मुस्लिम वर्ल्ड में कोहराम। खबर बिल्कुल पुख्ता है। कट्टरपंथियों से निपटने के लिए फ्रांस ने तैयारी कर ली है, जिससे मुस्लिम वर्ल्ड में कट्टरपंथ की सुलगी चिंगारी भड़कने लगी। अब तक जिस फ्रांस ने अपने देश के दायरे में कट्टरपंथ के खिलाफ जो किया, उससे कहीं ज्यादा बड़ा और घातक प्लान मैक्रों ने बना लिया है। इस्लामिक वर्ल्ड के खलीफा बनने की चाहत रखने वालों पर अंतर्राष्ट्रीय आघात पहुंचाने का खुला ऐलान हो चुका है, जो न सिर्फ दहशतगर्दों को पालने वालों के लिए खतरे के संकेत हैं, बल्कि खुद को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित करने वालों को भी जंग की आग से बचना मुश्किल हो जाएगा। इस्लाम के नाम पर फ्रांस और ऑस्ट्रिया पर हुए हमले से हैरान प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने कट्टरपंथ के खिलाफ जो लड़ाई नियम और कानून में बांध कर शुरू की थी, उसका विस्तार मोजाम्बिक में हुए हमले के बाद हुआ है। मैक्रों ने फ्रांस पर हुए हमले के बाद अपने सेकुलर देश के कानून में बदलाव लाया, एक नए सिविल कोड का ऐलान करते हुए हर धर्म के लिए एक तरह की व्यवस्था कर दी। लेकिन दुनिया में बढ़ते कट्टरपंथियों के टेरर ने उन्हें आतंकवादियों के खिलाफ नेतृत्व करने को प्रेरित किया। अब मैक्रों दहशतगर्दों से चुन चुन कर बदला लेने की तैयारी में। फ्रांस के राष्ट्रपति ने आतंक के खिलाफ जंग छेड़ दी है। मोजाम्बिक में हुआ कत्लेआम जंग की पृष्ठभूमि होगी। मैक्रों इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लामबंदी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से आतंक से जंग में सहयोग मांगेंगे। यानी उन मुल्कों पर सीधा अटैक का प्लान बनेगा जो आतंकवादियों को पाल पोस कर उन मुल्कों में भेजते हैं, उनकी सेकुलर आत्मा पर कट्टरपंथ से आघात करते हैं। मैक्रों के दिल में इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ ये आग उस वक्त सुलग चुकी थी जब मजहब के नाम पर पेरिस और नीस में मासूमों का खून बहा था। लेकिन ऑस्ट्रिया के बाद मोजाम्बिक में हुए वुल्फ अटैक ने इस आग को भड़का दिया है, जिसे मैक्रों ने खुद एक ट्वीट के जरिए दुनिया के सामने बयां किया। उन्होंने लिखा है कि मोजाम्बिक में 50 से ज्यादा लोगों की गला काटकर हत्या कर दी गई, महिलाओं का अपहरण कर लिया गया, गांवों को लूट लिया गया, उनमें आग लगा दी गई। जंगली लोगों ने शांति के धर्म का अपहरण कर लिया ताकि आतंक का बीज बोया जा सके। इस्लामिक आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय खतरा है और इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बड़ी जरूरत है। ये ट्वीट बता रहा है कि हथियार और घातक प्लेन का निर्माता फ्रांस इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान कर रहा है।
लेकिन यह ऐसे नहीं हुआ। इसके पीछे मोजाम्बिक की वो रिपोर्ट है जिसमें आतंक की रूह कंपाने वाली कहानी है। इसलिए बतौर आतंक पीड़ित के रूप में फ्रांस ने कट्टरपंथ के खिलाफ जंग का नेतृत्व संभाल लिया। अब मोजाम्बिक के इस आतंकी हमले की पृष्ठभूमि और खुलासे को देखिए, जो फ्रांस की सख्ती को चीख चीख कर सही बताएगा। मोजाम्बिक के एक गांव पर आतंकवादियों ने हमला किया था। 50 लोगों का खंजर से गला काटकर गांव में आग लगा दी। यह हमला सिर्फ फुटबॉल मैच के दौरान फरमान न मानने पर हुआ। हमला करने वाले सीरिया से भागे आईएसआईएस के आतंकवादी थे। आतंकियों ने न सिर्फ सिर काटे बल्कि मारे गए लोगों के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। लेकिन इस घटना ने फ्रांस में हुए आतंकियों के वुल्फ अटैक की चुभती यादें ताजा कर दी। इसलिए मैक्रों ने इस वारदात को इंसानियत पर हमला माना और जंग की तैयारी शुरू कर दी। फ्रांस पर हुए हमले के बाद इस तैयारी में फर्क सिर्फ इतना है कि वहां फ्रांस अकेला था, लेकिन अब विश्व समुदाय को इस्लामिक आतंक के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।